कई बार इस पे खूब यूं सवाल उठाए जाते हैं कि भाई जौहर क्यों कर लिया उन्होंने, क्यों जल गई महिलाएं, है ना। बीच में पद्मावत मूवी आई थी, तब अच्छे अच्छे लोगों ने टीवी पर बैठ के बात कही थी, ये क्या तरीका है, कोई महिला ऐसे जल क्यों गई, ये तो अपने आप में कायरता है। मणिपुर में अभी घटनाएं भी पता है ना, देखा होगा, ये तो आपके सामने घटित हुई। एक किसी महिला को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया था, उसका वीडियो वायरल हुआ। मतलब आपसे देखा भी नहीं जाए, आप यूं चला के बंदी कर दो कि मरने दे यार, ऐसा तो कैसे देखा जाए। सरेआम एक महिला नंगी है, लोग उसको रोड पे लेके जा रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं उस बहन को, यदि ऐसा करने से पहले ऑप्शन देते कि या तो तेरे साथ एक पुरुषों की भीड़ जाएगी नंगा करके घुमाएगी, या तू जल सकती है, मर सकती है, वो क्या ऑप्शन चूज करती। एक 15-16 साल की बच्ची का गैंगरेप किया गया, फिर उसको भट्टी में जिंदा जला दिया गया। मैं कई बार सोचता हूं कि उस बच्ची को यदि ऑप्शन देते कि तेरे साथ इतना गंदा काम करके तेरे को मार देंगे, या तेरे पास अपने आप मरने का एक अवसर है, वो क्या चूज करती। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 कहता है गरिमा युक्त जीवन। जीवन का मतलब इसमें ओनर हो, लाइफ विद ओनर, लाइफ विद प्राइड। जिस लाइफ से ओनर ही समाप्त हो जाए, जिस लाइफ से प्राइड ही समाप्त हो जाए, उस लाइफ का ही क्या करना। कई और सवाल उठाते हैं, महिलाएं लड़ी क्यों नहीं, खुद ही बाहर जाके लड़ लेती। 10,000 आदमी थे तो एक एक लुगाई मानो तो 10,000 लुगाई आ रही होगी, सारे शादीशुदा ही नहीं रहे होंगे, तो सामने तो 1 लाख बैठे थे। मेरा फिर सवाल है, आज तो डेमोक्रेसी है, इक्वल राइट्स है, महिलाएं कुछ भी कर सकती है, सारे काम के लिए हमने महिलाओं को छूट दे रखी है, फिर भी लड़ने के लिए क्यों नहीं भेजते। आर्मी में महिलाएं हैं, फ्रंट पे नहीं है, लड़ने के लिए नहीं भेजते हम बाकी काम सारे करवाएंगे, कि बाकी काम करवाया जाए, ऑफिसर बनेगी वो, डिसीजन मेकिंग सारे के सारे करेगी, हम वहां नहीं भेज रहे। क्यों नहीं भेज रहे, आज तो इक्वल राइट से भेज देनी चाहिए। अभिनंदन वाला मामला याद है, क्या हुआ था। हमारे एक कमांडर थे, पाकिस्तान के एक जहाज को गिराया, उनका जहाज गिर गया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया। हमारे सामने उनकी फोटो आई जिनमें उनका मुंह सूजा हुआ था, पाकिस्तान वाले उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। और हमारे पूरे देश में क्या भावना थी, छुड़वाओ अभिनंदन को, छुड़वाओ अभिनंदन, हमारे अफसर को कैसे पकड़ लिया, यही भावना थी। ठीक उल्टा कीजिए, एक महिला को हम लड़ने के लिए भेजे, उसको पकड़ ले, क्या उसके साथ भी केवल पिटाई करेंगे। और या यदि केवल पिटाई करे या उसके साथ कोई गंदा काम करे और उसका वीडियो वायरल हो, तो हमें और कैसा लगे। इसलिए कुछ चीजें उस हिसाब से तय करनी पड़ती है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। मैं कई बार सोचता हूँ यार, उन महिलाओं की खुद की डिसीजन मेकिंग इतनी जोरदार है कि उन्होंने ये सोचा कि ना कोई दूसरा हमारे हाथ भी ना लगाए, कोई दूसरा टच भी कैसे करे, ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजन है आज के इस डेमोक्रेसी के अंदर, जब यदि जिंदगी जहां लगे कि मौत से भी बदतर होने वाली है, वहां पर आप मौत का चुनाव कर लेते हैं तो भी कोई बुरी बात है। ऐसा ही उन्होंने किया। कुछ कईयों ने बीच में, और पद्मावत मुझे तो कहे क्यों करना था उनको, अलाउद्दीन के साथ चली जाती तो क्या फर्क पड़ता। इसका मतलब आप महिला को ह्यूमन बीइंग समझते नहीं, वस्तु है जिसको इधर से उधर किसी को दिया जा सकता है। फिर आपकी ह्यूमन राइट्स, आपका फेमिनिज्म, आपका सो कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट, वो कहां है फिर। जब किसी के साथ जाने को, सेक्स लेव बनने को आप विमेन एम्पावरमेंट कहते हो, फिर साइड में रखा जाए इसको, फिर तो उसकी बात ही ना की जाए। फिर दूसरी बात, हर समय की परिस्थितियां अलग अलग होती है। वो समय अलग था, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज का समय अलग है, आज की परिस्थितियां अलग है। हम आज बैठ के उस टाइम की चीजों को सोच ही नहीं सकते, ना आज की परिस्थितियों को कोई 200 साल बाद सोच पाएगा। आज के 500 साल बाद में हो सकता है अपनी संतानें इस बात पर भी हंसेगी अपने पे शायद, कि यार मम्मी पापा भाई बहन सारे एक साथ रहते थे। आज भी अपने को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार 3 पीढ़ी पहले एक एक 10-10 टाबर थे,
और लगता है यार कितने कितने बच्चे पैदा कर लिया करते थे। आज अपने को दूसरी सच्चाइयां हैं, आने वाले टाइम की सच्चाइयां दूसरी होगी। शायद इस बात पे भी लोग हंसेंगे कि लोग रजिस्टर में लिखते थे, मतलब पेन भी होते थे और यूं हाथ से लिखना पड़ता था। उनके पास में आईपैड नहीं थे, डायरेक्ट नहीं लिखते थे क्या उनसे वो? क्या वो बोलते और सीधा नहीं लिखा जाता था क्या? आप पुराना आज का फीता लेके पुराने टाइप को नाप नहीं सकते। उस टाइम की उनकी सोशल वैल्यूज अलग थी, उनकी सोशल वैल्यूज यही कहती थी, उन्होंने वैसा किया। सवाल यह है कि एक राजा कितना क्रूर है, ये सामान्य जनता के 30,000 लोग कट गया। एक दूसरा, राजा महाराजाओं की इस प्रकार की चीजें हो जाती थी, लड़ाइयां होती, लड़ाइयों में लोग मरते ही थे, सब राजाओं ने मारे होंगे, पर जनता को इस प्रकार से नहीं मारा। ये इन बाहर से आए हुए लोगों ने शुरू किया। अच्छा, कई जगह ऐसे एग्जाम्पल ये कि अपने यहाँ के राजाओं ने मार दिया। अशोक का पढ़ते हैं, अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, 1 लाख लोग मारे और 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उस आदमी को रिग्रेट हुआ, तो क्या कर गए रे, हथियार छोड़ दिए। आज के बाद में हथियार के हाथ ही नहीं लगा। उसकी अंतिम लड़ाई है, उसके बाद उसने हथियार हाथ में उठाए। इवन पूरी जिंदगी वो इस बात के लिए लोगों को कहता रहा कि लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। यहाँ भाई साहब 30,000 को काट के किताब में लिखवाए हुए, मजा आया, अगली बार और काटेंगे। तब है कि साहब सोच कैसी है, उस सोच पे सवाल उठाए जाने चाहिए। तो सोच ये है कि भाई सामने जो आए उनमें महिलाओं बच्चों को तो उठा लिया जाए और बाकी सबको मार दिया जाए। वैसा वैसा उसने किया, कितने लोग कटवाए, तो चित्तौड़ तो बर्बाद हो गया। लोगों को, सेना मर गई, राजा मर गया, जनता मार दी, बिल्डिंग्स अंदर घुसे वो सारी की सारी तोड़ दी, जो खेत वेत थे उनको बर्बाद कर दिए, सब कुछ बर्बाद किया। और बर्बाद करने के बाद में अपने बेटे को यहाँ पे छोड़ा। उसके बेटे का नाम था खिजर खान। क्या नाम था?